जेकेएसएसबी की तरफ से कुछ नोटिस आए हैं जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट नोटिस ऐसे हैं जो कि अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आए थे, एडवर्टाइजमेंट आए थे उसको लेकर है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे एक नोटिफिकेशन नंबर 8 है जिसमें जूनियर असिस्टेंट जैसी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही थी। इसके बारे में कहा गया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 20 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक का टाइम मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ आपको बताया गया है। और दूसरी तरफ जो नोटिफिकेशन नंबर 9 है जिसमें ड्राइवर की पोस्ट थी 107, उसके बारे में बताया गया आप 13 तारीख से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, फी की लास्ट डेट क्या रहने वाली है वो सब कुछ बताया है और बेसिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बताई हैं। तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपको पता है जेकेएसएसबी के थ्रू इशू होते रहते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एस्पिरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म करा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एग्जाम होने हैं जिसमें फील्ड असिस्टेंट हो गए, इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की बात करो, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की बात करो, इनका एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका था कि अक्टूबर के मंथ में इनके एग्जाम होने हैं। इससे पहले जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल के पोस्टपोनमेंट का नोटिस आया, फिर बता भी दिया इसका एग्जाम कब होने जा रहा है। लेकिन इसका एग्जाम जब अक्टूबर के मंथ में होना है, इसको लेकर किसी भी तरह का अपडेट ऑफिशियल जेकेएसएसबी की तरफ से आ नहीं रहा है। तो इस पर क्लैरिटी सामने आनी चाहिए कि इसका एग्जाम अक्टूबर के मंथ में होने भी जा रहा है फिर नवंबर के मंथ में होने जा रहा है। जो भी अपडेट है वो क्लियरली जेकेएसएसबी को एस्पिरेंट्स को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कैलेंडर डाला है कि अक्टूबर के मंथ में एग्जाम करवाना है आपने, इसका मतलब आपने तैयारी तो करके रखी होगी तभी तो आपने नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया। ये कोई और जाकर तो अपलोड कर नहीं सकता, ऑफिशियल के द्वारा ही नोटिफिकेशन ये अपलोड करा गया, अप्रूवल के बाद इसको अपलोड करा होगा। अब अगर किसी रीजन की वजह से आप इस मंथ में नहीं करवा पा रहे हो तो नवंबर के मंथ में करवा लो, लेकिन एक नोटिफिकेशन इशू कर दो। क्योंकि नवंबर में अगर एग्जाम नहीं करवाया गया तो फिर दिसंबर या जनवरी का मंथ ऐसा होता है जिस टाइम पर एस्पिरेंट्स खुद कहते हैं कि हम एग्जाम देने नहीं जा सकते, यहाँ पे बर्फ पड़ी है, रास्ता खराब है। उस टाइम पे एस्पिरेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है, जेकेएसएसबी को भी अच्छे से इस बात के बारे में पता है। तो इसका एग्जाम करवाना है तो इसी मंथ में करवाओ अक्टूबर एंडिंग में, नवंबर के मंथ में करवा दो। इससे ज्यादा डिले बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि फॉरेस्ट वाला ही एक इशू चल रहा है जेकेएसएसबी में, जेकेपी कांस्टेबल का आपको पता है कि उसका पीटी पीएससी कश्मीर डिवीजन का भी हो गया, जम्मू डिवीजन का भी हो गया, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। क्या रीजन है कि कांस्टेबल का आप आगे बढ़ाते जा रहे हो और टेलीकम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जेकेएसएसबी एमटीएस क्लास 4 की जो पुरानी पोस्ट थी वही पूरा प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। एस्पिरेंट्स लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट का, वो तो सामने आ नहीं रही और नई पोस्ट की भी रिक्वेस्ट कर रहे, 4-5 साल हो गए तो नई पोस्ट भी सामने नोटिफाई नहीं हो रही है और जब आ रही है तो कहा जाता है कि जल्दी आ जाएंगी, मीटिंग वगैरह होती है लेकिन नोटिफिकेशन सामने आता नहीं है। तो इस टाइम पे ये भी डिमांड है, ये भी रिक्वेस्ट है कि जेकेएसएसबी एमटीएस की पोस्ट विद इन डेज जो है एडवर्टाइज वगैरह करी जाए और जैसा कि जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी द्वारा कहा भी गया है कि टाइम बाउंड मैनर पर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। नोटिफिकेशन तो पहले निकाल दो, उसके बाद फिर प्रोसेस आगे फास्ट ट्रैक बेसिस पे करवाओ। और एग्जाम कैलेंडर जो बाकी पोस्ट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट है या बाकी जो होम डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई थी उनका एग्जाम कैलेंडर सामने लाओ। ये एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एस्पिरेंट्स को सड़कों पे आना पड़ेगा उसके बाद ही यहाँ पे कार्रवाई वगैरह होगी। देखो ये एक रहता है ना कि कई बार एस्पिरेंट्स कहते हैं कि एसएससी के टीचर्स की तरह बाहर निकलना चाहिए, उनकी तरह सड़कों पे आके तो प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहिए, फिर ही सोल्यूशन वगैरह मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, एसएससी के एस्पिरेंट्स टीचर्स की अगर मैं बात करूंगा, उनको स्टूडेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलते हैं ये ट्रेंड चलाना है तो उनका उनके पीछे बैकग्राउंड में कौन खड़ा होता है, सपोर्ट करने के लिए कौन होता है, वो टीचर क्यों सामने। पर क्या होता है, मैं पिछले 2 सालों से कई सारे ट्रेंड चलाता आया हूँ, ट्विटर पर ट्रेंड चला है, वीडियोस के थ्रू मैंने आपको कहा कि क्लास वर्क की वैकेंसीज नहीं आ रही, वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आ रही, फॉरेस्ट के बारे में कई सारी, घर से बाहर निकलना तो दूर की बात है, घर में बैठे बैठे ट्वीट करना वो ट्वीट नहीं कर पाते, 8 से 10 ट्वीट आएंगे कहानी खत्म हो जाएगी। जब एस्पिरेंट से सामने नहीं आता तुम्हारे लिए फिर कौन लड़ेगा। तो जरूरी बन जाता है सबसे पहले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, मीडिया होती है, आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कीजिए, उसके थ्रू बातें आगे लाइए। सबसे लास्ट में तो सड़कों पे आना। अब डायरेक्ट सड़कों पे भी आने की अगर हम बात करेंगे, आप में से 5 एस्पिरेंट्स आ जाएंगे तो उससे क्या ही होने वाला है। अभी देखो जैसे सबसे जरूरी स्टेप बन जाता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एस्पिरेंट्स है इनके लिए कि इनके लिए कुछ किया जाए सो दैट इनका एग्जाम मार्च के मंथ में, अप्रैल के मंथ में उस टाइम पर ना जाए, इसी अक्टूबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में करवाया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जेकेएसएसबी का ये काम है, ये उनको करना है, हमें नहीं करना है।
ये एस्पिरेंट्स का काम नहीं कि वो जाके रिक्वेस्ट करेंगे हमारा पेपर करवाओ। आपने एप्लीकेशन फी लिया, आपका पूरा काम है, आपका काम ही यही है रिक्रूटमेंट करवाना। तो इसके लिए ये आपको सिरदर्दी लेने की आप कैसे एग्जाम करवाओगे, कब करवाओगे, या अगर नहीं होता तो फिर सब कुछ स्टूडेंट्स को तो वही क्वेश्चन पेपर सेट कर लेंगे, डाल देंगे। आपका काम है तो आपको जरूर इस पर काम करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सोल्यूशन है, वो जेकेएसएसबी को फाइंड, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो उसको छोटा मोटा प्रोटेस्ट मत समझो, सभी पार्टिसिपेट करो। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हैश आप कुछ भी ट्वीट करो, आप वीडियो है वहां पर कमेंट करो, आप ट्विटर को यूज करो, आप इंस्टाग्राम को यूज करो, मेनली आप ट्विटर वगैरह को यूज करो, हैश को टैग करो, जो भी सरकार बनी है जिन्होंने आपके बारे में कहा कि आपके बारे में, उनको टैग करो, उनको पोस्ट वगैरह करो हैशटैग जेकेएसएसबी के साथ, अपनी बातें सामने रखो। इसमें जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। मैंने कहा ना, ये पार्टिसिपेट करने की बात आएगी, अब 15 से 20 बच्चे मुश्किल से आएंगे और उसमें कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप रिजल्ट चाहिए, आउटकम, इस टाइम पर सबसे जरूरी बन जाता है टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट वगैरह तो आना ही आना है, वैकेंसीज तो आनी चाहिए, एग्जाम कैलेंडर तो आना चाहिए, बट इसमें डिले नहीं होना चाहिए, जिसका नोटिफिकेशन इसका एग्जाम, जो ट्रेंड आपको मैं बताऊं इसको फॉलो कीजिएगा और आगे बढ़